हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज है। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर कानूनों की कॉपियां जलाई हैं और किसानों के द्वारा 3 कृषि कानूनों को लेकर के एक लंबे समय तक जब ये आंदोलन किया जा रहा है और बॉर्डर पर जब किसान डटे हुए हैं, तो ऐसे में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं और किसानों के द्वारा बार बार इन कानूनों को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। 49 दिनों से लगातार किसानों का ये आंदोलन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है और अब ऐसे में किसानों के द्वारा इन कानूनों को सरकार से वापस लेने की मांग की जा रही है और इसीलिए 3 कानूनों की प्रतियां किसानों के द्वारा आप जलाई जा रही हैं। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से इन कानूनों की कॉपियां जलाई गई वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। और आज जब किसानों का त्योहार यानी कि लोहड़ी का पर्व पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है, तो किसानों की तरफ से धरना स्थल पर यानी कि मुख्य धरना स्थल सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की हलचल चल रही है, वो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए 3 कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई गई हैं। यमुनानगर, गुहलाचिका, गोहाना और कैथल के अंदर जिस तरीके से इन 3 कृषि कानूनों के विरोध के स्वरूप में उनकी कॉपियां जलाई गई। बहादुरगढ़ में, भवानीखेड़ा में और टोहाना की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के 8 अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंबाला और तमाम दूसरे इलाकों की ये तस्वीरें जहां पर इन 3 कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई गई हैं। विरोध स्वरूप किसानों ने इसको लेकर के पहले ही अपनी रणनीति बनाई थी, जिसके तहत पहले से ही किसानों को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि लोहड़ी के दिन यानी कि आज के दिन किसानों के द्वारा 3 कृषि कानूनों की जब अग्नि प्रज्वलित होगी, अग्नि जलाई जाएगी, लोहड़ी का यह त्योहार मनाया जाएगा, तो उस वक्त इन कानूनों की कॉपियां भी उसी के अंदर स्वाह की जाएंगी यानी कि जलाई जाएंगी और ये उसी से जुड़ी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, मुख्य धरना स्थल पर इस वक्त क्या हलचल है और किसानों के द्वारा जब 3 कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, तो ऐसे में अब इसको लेकर के आज की तस्वीरें क्या हैं? हेलो राजा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी राजा, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ आज विरोध स्वरूप ये जो 3 कृषि कानून हैं इनकी कॉपियां जलाई जा रही हैं। हेलो राजा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुमन जी। राजा, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? तस्वीरें दिखाइए जरा। और जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर यहाँ पर आप देखिए कि लोहड़ी का त्योहार जो किसान है वो मना रहे हैं और जो कृषि कानून की जो कॉपियां हैं उनको यहाँ पर जलाने का जो है कि काम यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम जो किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोग आज सिंधु बॉर्डर पर लोहड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं सर? हमारे को महीने से ऊपर हो गया है, मोदी जी पकड़े बैठे हैं, अपनी लोहड़ी मना रहे हैं, अपने त्योहार मना रहे हैं, यही मनाएंगे। यहाँ से इन्हें ये कानून नहीं रद्द होते, इन्हें नहीं यहाँ से जाएंगे, इसको कानून रद्द करने पड़ेंगे। इतना यहीं बैठे हैं, नहीं जाएगा। पाले की परवाह नहीं मानू, मरने की परवाह नहीं है, चाहे यहाँ शहीदी पा जाए, इतने कानून नहीं बंद वापस कर रहा, इन्हें नहीं जाएंगे। युवा हमारे साथ मौजूद है। सर, लोहड़ी का त्योहार आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं, पूरे सिंधु बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। तमाम जो त्योहार है, चाहे नए साल की बात करें, गुरु पर्व की बात करें, अब लोहड़ी का त्योहार, काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पर डटे हैं और हालांकि कोर्ट ने कानून को होल्ड कर दिया है, उसके बावजूद आप लोग डटे हुए हैं, तो क्या मैसेज देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं?
सर ये मैसेज सबसे पहले लोहड़ी की मुबारकें सभी भाई लोगों को। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो सर, सुप्रीम कोर्ट भी इनका ही है। ये एक गेम चली है किसान के विरुद्ध कि इनको हमने भी इसको होल्ड कर लिया। लेकिन सर अगर आप बात करें होल्ड करने का मतलब, ये बहुत आपने पहले ही देखा होगा था ना, कितने ऐसे मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन्हों जो सरकार सॉल्व नहीं कर पाई, उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर लेके गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ओर जाके उसके पे स्टे लगी है। ठीक है, उसकी एक कमेटी बना रहे हैं। इनका जो मेन है भी, हम सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं कि हम इनकी एक कमेटी बनाएं कि कमेटी, क्योंकि कमेटी कम लोगों की बनती है, ज्यादा लोगों की नहीं। वो बोलते हैं भी 5 मेंबरी कमेटी बनाई। हम ऐसा नहीं होने जाएंगे, हमारे जो हक है हमें वापस किए जाएं। अगर आप ये देखो कि अगर हमने कितने त्योहार है ना अपने, सबसे हमारा मेन त्योहार हमारे गुरु नानक देव जी का गुरुपुर्ब हमने सड़क पे मनाया। क्या सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर हम आपको एक बात आपके चैनल माध्यम में बताना चाहता हूं, हमें जितने भी त्योहार सड़क पे हम मना सकते हैं, हमें इसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, अगर ये मोदी सरकार, जो देखो मेरी बात सुनो, हमारी फील्ड है, हमारी खेत है, ये क्या मतलब है कि ये इनको कॉर्पोरेट कराने को दे रहे हैं? हमें कोई अच्छी फैसिलिटी दो, हम उनसे अच्छे पैदावार करके दे सकते हैं। सर अगर किसानी की बात करें हो, ये इसमें इंजीनियर और बड़े बड़े साइंस विज्ञानी भी फेल हो सकते हैं। एक हमारा जो बुजुर्ग है, उनके पास एक कुदरती की देन है कि वो किसानी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और करते आ भी रहे हैं। अगर आप आज की दौर देखो, हमारे कितने नौजवान, हमारे कितने बुजुर्ग जो शहीद हुए हैं, उनमें से एक लड़के 17 साल की उम्र है, उसका अगर चेहरा देखो, कितनी मासूमियत उसकी चेहरा है, उसको भगवान ने कितने अच्छा मतलब सुंदर बनाया था। क्या वो हमारा कभी घर में वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इनको देखना चाहिए, अगर हम इनकी रीढ़ की हड्डी हैं, अगर किसान करे ना, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये अपनी अगर रीढ़ की हड्डी को कमजोर करना चाह रहे हैं तो बंदा कैसे चल पाएगा अगर हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी? उसको ये देखो कितने अच्छी तरीके से गेम है ना, इन्होंने मैनिपुलेट की है कि हम इनको पहले कितने इन्होंने बिल पास किए हैं। बिल पास करने का अगर देखा इन्होंने भी, कोई किसान नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर कोई भी हिंदुस्तान में नहीं बोला, अगर हमारी जमीनों के ऊपर आई है ना, तो हम अपना जोरदार विरोध करेंगे और आगे भी करेंगे और करते आ रहे भी रहे। समस्या का हल कैसे निकलेगा? इतने दिन हो गए, काफी कड़ाके की ठंडे, आपने बताया कई युवाओं की जाने चलेगी, किसानों की लगातार मौत हो रही है। दोबारा से एक बार फिर से वार्ता होगी 15 तारीख को। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी? सर आपने देखा होगा जितनी भी यहाँ पे है ना मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दे की बात अगर जो सी लेटेस्ट मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने दोबारा फिर रिपीट से स्टार्ट कर दिया। दुमर साहब ने वो बोल रहे हैं कि आप ये इनपे सुधार हो सकता है, हम रद्द नहीं कर सकते। क्यों भाई रद्द करने में इनमें दिक्कत क्यों है? क्योंकि इनमें दिक्कत, मैं आपको बताऊं इनमें दिक्कत क्या है। ये अडानी और अंबानी को क्या जवाब देंगे? ठीक है, अगर आप देखो, ये पहले दौर पर 2 कॉर्पोरेट वो है मेन जो बंदे हैं, उनमें तीसरा है बाबा रामदेव। किसी ने आज तक देखा नहीं होगा कितनी तरीके से इसने बिजनेसमैन बना। ये जो गुरु से बिजनेसमैन बना, इसने किस तरीके से, देखो पतंजलि जो पहले साल की, जो उसके दूसरे साल की, उसकी 10 करोड़ की टर्नओवर थी सर। ठीक है, वो जो गुरु थोड़ी है, वो तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन किसका चमचा किसका है? वो मोदी का चमचा होने के कारण। ठीक है, उसको आज के टाइम देखो, वो एक बिजनेसमैन है, वो हमें योगा सिखा रहे हैं, वो अपने घुटनों के तो ऑपरेशन इंग्लैंड करा के आए हैं। ठीक है, ये हमें अनपढ़ बता रहे हैं हमें। सर ये बात अलग है। आज लोहड़ी का त्योहार है, पंजाब का सबसे बड़ा पर्व। आज आप लोग यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर मना रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। लोहड़ी सेलिब्रेशन पूरे सिंधु बॉर्डर पर की जा रही है, अलग अलग बॉर्डरों पर भी की जा रही है। तो किस तरीके से लोहड़ी के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या इसका महत्व है, किस तरीके से पंजाब में इस लोहड़ी को मनाया जाता है? सर पंजाब हरियाणा और अपना दिल्ली में बहुत अच्छे तरीके से इस त्योहार एक पवित्र त्योहार है। ये पवित्र त्योहार, इसमें जैसे कोई नवजन्मा बच्चा है ना, नवजन्मी बच्ची, उसकी खुशी में लोहड़ी है। एक दुल्ला पट्टी की जो इसकी हिस्ट्री है, वो दुल्ला पट्टी वाले से स्टार्ट हुई है। और हमारे पंजाब में मुक्तसर में, ठीक है, वहां पे मागी, इसको मागी भी बोला जाता है। वहां पे मागी का त्योहार बहुत अच्छी धूम मतलब बिल्कुल एक ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। ये हमारा त्योहार, ये पवित्र त्योहार है सर हमारे। लेकिन हम अगर आज हमें एक भगवान ने, ठीक है, हमें सड़क पे और हम सारे भाई लोगों के साथ, क्योंकि अक्सर हम गांव वाले और अपने घर परिवार के साथ लोहड़ी मनाते हैं। देखो कितनी अच्छी कुदरत की कितनी अच्छी खेल है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ मना रहे हैं। जिनको हम कभी नहीं मिल पाए ना, उनके साथ हम अपने पवित्र त्योहार लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं।
आप देख सकते हैं सुबह के किस तरीके से इसी तरीके से पूरे सिंधु बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आज लोहड़ी का त्योहार है, काफी महत्वपूर्ण ये त्योहार है, पूरे सिंधु बॉर्डर पर आप लोग मना रहे हैं, इसी तरीके से डटे हुए हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्या लगता है आपको कि जो 15 तारीख की वार्ता है वो सफल रहेगी? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये बाबे नानक की कृपा सच्चे पातशाह। वाहिगुरू जी का खालसा फतेह। तो आप देख सकते हैं सुबंत की इसी तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर प्रसाद वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मूंगफलियां यहाँ पर बांटी जा रही है लोगों को। यहाँ पर ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर मूंगफली रेवड़ी यहाँ पर बांटी जा रही है। तो पूरी तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है। ये देखिए लोगों को मूंगफलियां बांटी जा रही हैं, रेवड़ी बांटी जा रही है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो साफ तौर पर लोहड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम पूरे सिंधु बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर इसी तरीके से लोहड़ी मनाई जा रही है। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से तमाम जो लोहड़ी का त्योहार है सुबह यहाँ पर मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये इसी तरीके से पूरे त्योहार की जो रंग हैं, अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम हरियाणा न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और जब एक तरफ आप सभी ये जानना चाहते हैं कि आप अपने घर में बैठ करके इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर जब इस वक्त किसान डटे हुए हैं, किसानों के द्वारा लगातार अपनी बातों को रखा जा रहा है, 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग के साथ वो सिंघू और तमाम दिल्ली से लगती हुई दूसरी सीमाओं पर आज भी डटे हुए हैं। तो वहां की रंगत क्या है, वहां की तस्वीरें क्या हैं, वो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन राजा, इन सभी तस्वीरों को जरा हमारे और दर्शकों के साथ भी साझा करिए। क्या वहां पर लोगों का कहना है, कहां से वहां पर लोग आए हैं? लोहड़ी का त्योहार है, अक्सर अपने घरों में मनाया जाता है, अपने परिवार के साथ हर कोई चाहता है कि त्योहारों को मनाए, लेकिन आज खुले आसमान के नीचे सड़क पर इन त्योहारों को किसान मनाने पर मजबूर हैं। कहां से लोग आए, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से यहां पर लोग आए हुए हैं, तो आज के इस दिन को कैसे वो मना रहे हैं और आज के इस त्योहार को लेकर, क्योंकि किसानों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण ये त्योहार माना जाता है, तो आज के दिन कुछ संदेश वो देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जरा बातचीत कीजिए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे थे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से, क्योंकि आपको हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब किसान आंदोलन की हमने अलग अलग इससे पहले तक तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। और हरियाणा न्यूज ऐसा चैनल, ऐसा माध्यम जो आप तक हर तरीके से तस्वीरें वो पहुंचा रहे हैं। किसानों से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, किसानों की जो मांगे हैं, लगातार सरकार तक जब एक तरफ किसान संगठन नेता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हरियाणा न्यूज एक ऐसा जरिया बना है किसानों के लिए जो कि सरकार तक अपनी बात लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार क्या कहना चाह रही है किसानों के लिए, 3 कृषि कानूनों में क्या है, ये भी इस मंच के जरिए लगातार पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर, जो कि मुख्य धरना स्थल है, यहां से पूरी तरीके से इस आंदोलन को लेकर के रणनीतियां तैयार होती हैं, यहां से ही आगे की जो प्लानिंग है वो यहां पर नजर आती है। तो ये सभी चीजें यहां देखने को मिल रही हैं और इसीलिए ग्राउंड जीरो से एक बार फिर से हरियाणा न्यूज आपके लिए वो सीधे तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आप जब घर में बैठ करके अपना आज ये त्योहार मना रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो देश के जो अन्नदाता हैं वो भी आज सरहद पर डटे हैं, सरहद पर आज इस त्योहार को मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे पहले 3 कानूनों को वापस करने की मांग के साथ जब वो आगे बढ़े, अपना घरबार छोड़ करके, अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके जब वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जब वो बॉर्डर पर डटे रहते हैं, तो इस मांग के साथ कि इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए आज लोहड़ी के त्योहार के मौके पर ही किसानों के द्वारा इन 3 कृषि कानूनों की कॉपियां जो हैं, प्रतियां जो हैं,
उनको जलाया गया है उस अग्नि के अंदर, जिसमें यह कहा जाता है कि उस अग्नि के लपटों के साथ इन कानूनों को वो वापस करवा पाएंगे। लेकिन इससे एक मजबूती मिल रही है। किसानों से हमारे संवाददाता लगातार बातचीत करते हुए आपने देखे, उन्होंने जो है किसानों से बातचीत की है और किसानों के द्वारा जो अपनी बातें रखी गई हैं, बताई गई हैं, उसमें कई चीजें यहां पर साफ हुई हैं। किसानों का कहना है कि एक लंबे समय तक जिस संघर्ष को किसानों ने रखा है, अब जब तक वो उन मांगों को पूरा नहीं करवा पाते हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता सरकार के द्वारा, तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो अपना घर बार छोड़ करके आए हैं, वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके आए हैं, वो अपने पूरे परिवार को पीछे इस देश के लिए, अपनी जमीन के लिए छोड़ करके आए हैं। हालांकि कुछ शंकाएं भी हैं, कुछ आशंकाएं हैं और सरकार इस पर बार बार कह रही है कि इन आशंकाओं को दूर करने के लिए बातचीत के जरिए वो सभी रास्ते खुले हुए हैं जिसके जरिए समाधान निकल सकता है। लेकिन आज इस त्योहार को जब मनाया जा रहा है तो उसकी अलग अलग रंगत आप देख रहे थे। जहां इस त्योहार को मनाया जा रहा है तो वहीं प्रसाद जो है, मूंगफलियां भी यहां पर बांटी जा रही हैं मुख्य धरना स्थल पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अपने परिवार को छोड़ करके जब एक किसान वहां पर पहुंचा है तो वहां पर एक नया परिवार बना है। वहां दूसरे किसान जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, जिनको वो जानते नहीं हैं, जिनको वो पहचानते नहीं हैं, आज उन किसानों के साथ, उन लोगों के साथ वो उनको अपना एक परिवार मान करके एक साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। और इसीलिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प, बेहद खास हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ ये आंदोलन अब धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज और प्रभावशाली होता हुआ नजर आ रहा है। 49 दिनों से लगातार ये आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को लेकर के ये जो तस्वीरें हैं वो अब अलग रूप में देखने को मिल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इस पूरे मामले पर नजर बनाई जा रही है तो उम्मीदें सभी की यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कदम उठाए, इस पर ही कुछ जो है निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाला जा सके। और इसीलिए जब एक उम्मीद के साथ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट रहे हैं इससे पहले के, उन पर भरोसा जताया और साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई, जिसमें यह कहते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी बातचीत का जो रवैया रहा है, जिस तरीके से बातचीत हुई है वो ठीक नहीं है, उससे सुप्रीम कोर्ट नाखुश है। और इसके साथ साथ उन्होंने इससे पहले की हियरिंग्स में यह भी कहा कि आप इन कानूनों पर रोक लगाते हैं या हम स्टे लगाएं। और उसके अगले ही दिन यानी कि बीते रोज जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी सुनवाई पूरी की गई तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। उन्होंने सरकार को झटका देते हुए इन तीनों कानूनों को रोक लगा दी, इन तीनों कानूनों पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जब तक बातचीत चल रही है, जब तक इस मसले का हल नहीं हो रहा है, तब तक इन तीनों कानूनों पर स्टे लगाया जाए। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिस कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी के गठन के बाद सभी चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी। किसानों की जो मांगे हैं उन पर चर्चा हो पाएगी और क्या किसान कहना चाहते हैं वो इस कमेटी के समक्ष तक अपनी बातों को रख पाएंगे। वहीं सरकार की जो दलील है, सरकार बार बार ये कह रही है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में है, तो ये जो कानून है कैसे हित में है वो भी सरकार का पक्ष कमेटी तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कैसे होगा, ये सब चीजें कैसे बेहतर हो पाएंगी, ये जरा समझने वाली बात है। लेकिन मनदीप सिंह, किसान नेता, इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। आज हम लगातार सुबह से ही कवरेज इस पर कर रहे हैं और लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम किसानों की जो आवाज है, आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ इनकी जो प्रतियां हैं, कॉपियां हैं, आज वो जलाई गई हैं। सांकेतिक रूप से क्या कहना चाह रहे हैं किसान आज के दिन? देखिए जी, आंदोलन कमजोर नहीं हो रहा, आंदोलन तो मजबूत हो रहा है। जहां मान लो सरकार अभी सोच रही है अभी आंदोलन बैक जाएगा, मगर बैक जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज पूरे देश में इसकी पत्तियां जलाई गई। आप ये न्यूज आ रहे हैं, जगह जगह सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है और बड़ा ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। और जो 26 का जो ऐलान है, 26 तक तो पूरा देश दिल्ली की तरफ चल पड़ेगा, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमने लगातार, हम भी फील्ड में हैं
और 15 जनवरी को सरसा से लेकर दिल्ली तक हम एक रिहर्सल मार्च के तौर पे एक बड़ा मार्च निकालने जा रहे हैं। और ये अंदाजा लगाओ कि हजारों लोग मान लो दिल्ली की तरफ हर रोज आ रहे हैं। ये आंदोलन दिन प्रतिदिन हमारा जो है मजबूत होता नजर आ रहा है। और वापसी की तो जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मेरे हिसाब से जो ये आंदोलन बैक नहीं जाएगा, क्योंकि हर आदमी इसी उम्मीद के साथ दिल्ली की तरफ जा रहा है कि हमें ये कानून रद्द करवाने हैं। इससे कम और बात ही नहीं हो रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया गया है, मनदीप सिंह जी, आपको उम्मीदें हैं, आपको संभावनाएं हैं कि अब जल्द ही इस पूरे मामले पर जो एक लंबा आंदोलन चला है इस पर समाधान निकल सकता है? संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए जी, संभावनाओं तो है ही है, ये नहीं कहा जा सकता भी इसका हल नहीं होगा। हल तो होगा, पर अभी सरकार जो इसको लंबा खींचेगी, जिसके तहत 60 से ज्यादा किसान अपनी जानें देंगे, ये एक दुखदाई घटना है। और ये पहले सरकार को मान लो इस पे बात करनी चाहिए थी, मगर सरकार का जो रवैया वो ठीक नहीं है। अभी तक भी जो सरकार है वो कंपनियों के दबाव में है और लगातार जो इतनी सर्दी के अंदर लोग सड़कों पर बैठे हैं, ये छोटी बात नहीं। जब हमें घरों में होना चाहिए था, इतनी सर्दी है, 80 साल के बुजुर्ग जो ठंड के अंदर वहीं दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, ये मजबूरी में बैठे हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये आंदोलन हमारी रोजी रोटी को बचाने का आंदोलन है। बिल्कुल, और ये रोजी रोटी को बचाने का आंदोलन है जिसको इस वक्त लगातार इस आंदोलन को किया जा रहा है। लेकिन अब क्या आगे कैसे समाधान निकलेगा? सरकार पर आपको भरोसा नहीं, ये किसान संगठन नेता बार बार कह रहे हैं कि अभी तक की बातचीत से कोई भी निष्कर्ष तो निकला नहीं, इसलिए सरकार से उम्मीदें बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। बैकफुट पर सरकार है, किसानों की जीत भी हुई है। किसान संगठन नेताओं ने अब इससे पहले तक सरकार को जो फटकार लगाई गई उस पर सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर किसान संगठन नेताओं ने कहा है कि इसमें उनकी जीत हुई है। लेकिन जब कमेटी के गठन की चर्चा होने लगती है, जब कमेटी के गठन की बात हुई है, तो उसके बाद से जो है अब ये कहा जाता है कि इस कमेटी पर हमें भरोसा नहीं। देखिए, जो जिस नेता को कमेटी के अंदर लिया गया है, मैंने तो उसका नाम ही पहली बार सुना है। जो टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा, देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, वो बंदे, वो नेता नहीं है, कहीं नजर नहीं। वो सरकार के नेता है। मेरे कहूँगे सरकार के पक्ष की, सरकार अपने पक्ष में कुछ ऐसे संगठन बना लेती है अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखो जी, ये किसान संगठन हमारे साथ है, इसलिए जो कमेटी बनाई है उस पर हमें भरोसा नहीं है और ये सच बात है। और अभी 15 को फिर बात है सरकार से। अभी आज संयुक्त मोर्चे की फिर मीटिंग हुई है। फाइनलाइज तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस कमेटी का गठन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा ही इन 4 सदस्यों को उसमें नियुक्त किया गया है। तो यदि उस पर भी भरोसा नहीं है तो समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, नेता को कमेटी के अंदर शामिल किया गया, वो किसान नेता है ही नहीं, वो सरकारी बंदा है। और उसी हिसाब से मतलब उससे उम्मीद लगानी वो किसानों को रख पाएंगे, वो तो हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और जो फैसला भी संयुक्त मोर्चा करेगा, ये लड़ाई तो हर हाल में हम जीतेंगे, ये लंबी चलेगी और हम बैक नहीं आया जाएगा। हमारे पास मतलब नेता हमारे ये कह रहे हैं हमें 6 महीने भी यहाँ बैठना पड़ सकता है और उसी हिसाब से तैयारियां हैं। और हर गांव, हर मोहल्ला, हर बंदा इससे लड़ाई के साथ जुड़ चुका है और ये लड़ाई इतनी बड़ी बन जाएगी कि सरकार को ये कानून रद्द करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, और किसानों को जो है इन कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। इसी मांग के साथ लगातार जो किसान संगठन नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन मनदीप सिंह जी, इस दौरान क्योंकि किसानों के द्वारा कई बातें रखी जा रही हैं, किसानों के लिए आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी है, बहुत जरूरी भी दिन है और इसीलिए इस पर्व को मनाया भी जाता है। आज के दिन संदेश क्या देना चाहते हैं, सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं किसान? आज का जो संदेश है, सरकार को बड़ा संदेश किसानों ने दिया है। आज कानून की पत्तियां जलाकर ये जताया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। ये कानून देश के हित में नहीं है, ये कानून कमेरी वर्ग के हित में नहीं है और ये संदेश आज किसानों ने बहुत बड़ा संदेश सरकार को दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर कानूनों की प्रतियां जलाई हैं, उसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं।